In order to understand Aristotle's tragedy and to create a very lucid understanding of what Aristotle considered proper tragedy, I'm going to narrate the tragic drama Antigone. So, इस पूरे स्टोरी का नरेशन हमारी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रेजेडी। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। द किंग ऑफ थीब्स ओइडिपस वॉज डेड एंड उनके दो बेटे थे। इन ऑर्डर टू अवॉइड अ वॉर फॉर सक्सेशन, a rule was made that both brothers, Polynices and Eteocles, would rule the kingdom of Thebes in an alternate manner. In the first year, it will be ruled by Eteocles. In the second, it will be ruled by Polynices, and then this system would follow. So this was the system which was made. लेकिन एक साल बीत जाने के बाद होता कुछ ऐसा है कि Eteocles refuses to give the throne to Polynices. Okay, he violates the treaty. अब इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पॉलिनीसिस अटैक कर देते हैं थीब्स पर। ओके, ही अलॉन्ग विथ हिज आर्मी एंड हिज सपोर्टर्स ही अटैक्स थीब्स एंड इन दैट वॉर ऑफ सक्सेशन बोथ पॉलिनीसिस एंड एटियोक्लिस डाई। अब इन दोनों की डेथ के बाद जो थ्रोन होता है वो इनके अंकल को पास होता है। ओके, इनके अंकल इनहेरिट करते हैं थ्रोन को। अंकल का क्या नाम था? क्रेओन। इन दोनों राजकुमारों की सिस्टर का नाम था एंटीगनी, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस ड्रामा। अब क्रेओन एक नियम लेकर के आते हैं कि एज पॉलिनीसिस अटैक्ट आर किंगडम, सो ही इज़ अ ट्रेटर। वो एक गद्दार है एंड ही शुड नॉट बी गिवन अ प्रॉपर ब्यूरियल। जस्ट बिकॉज ही अटैक्ड आर स्टेट, he doesn't deserve a proper burial. And anyone who tries to give that man a burial would violate the command of state and is a subject to severe punishment. तो ये decision लेते हैं क्रेओन। Now we have Antigone. Antigone thinks that no matter what that man did, he is my brother. And when it comes to burial, अंतिम संस्कार पर जब बात आती है, तो that is a domain that belongs to the gods. The state has no authority over it. तो एंटिगनी डिसाइड करती है कि आई विल प्रोवाइड अ प्रॉपर ब्यूरियल फॉर माई ब्रदर। क्रेओन उनको मना करते हैं कि प्रिंसेस, इट इज़ वेरी बैड टू वायोलेट द कमांड ऑफ द स्टेट एंड द किंग एंड यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट। एंटिगनी नहीं मानती है बात को एंड शी ट्राइज टू गिव अ ब्यूरियल टू पॉलिनीसिस। अब क्रेओन वॉज सो मच ब्लाइंडेड इन हिज प्राइड कि वो ऐसा कहते हैं कि इवन इफ दिस ऑफेंड्स द गॉड्स, आई विल स्टिल पनिश एंटिगनी फॉर वॉट शी डिड। और क्रेओन उन्हें ये सज़ा सुनाते हैं कि यू विल बी बरीड अलाइव इन अ टूम्ब, एंटिगनी को। देन वी डू हैव सन ऑफ क्रेओन विच इज़ हेमन। हेमन अपने पिता के पास जाते हैं एंड ही सेज दैट यू नो फादर, आई लव एंटिगनी एंड शी इज़ माई फियांसे, सो आप उन्हें ये सज़ा मत सुनाओ, गिव हर अ सेकेंड चांस, फॉरगिव हर। क्रेओन वॉज सो ब्लाइंडेड बाई द प्राइड दैट ही सेज दैट नो सन, शी हैड डन अ वेरी टेरिबल डीड एंड शी डिज़र्व्स अ पनिशमेंट। तो वो अपने बेटे की बात नहीं मानते हैं। एंटिगनी वॉज सो मच ह्यूमिलिएटेड बाय ऑल दिस कि वो ये डिसाइड करती हैं कि शी विल किल हर सेल्फ एंड शी हैंग्स हर सेल्फ आफ्टर दिस। वो फांसी लगा के आत्महत्या कर देती है। नाउ क्रेओन हैज़ अ रियलाइजेशन दैट यू नो वॉट आई जस्ट डिड बाय प्रिवेंटिंग अ ब्यूरियल फॉर पॉलिनीसिस माइट ऑफेंड द गॉड्स, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये ऐसा क्रेओन को समझ में आता है, बट जब तक वो ये चीज़ समझ पाते हैं तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। एंटिगनी डाइड and Haman, who was very much heartbroken after the death of Antigone, decides to kill himself. Haman ने भी आत्महत्या कर ली after the death of Antigone because he loved Antigone. अब क्रेओन के बेटे की भी डेथ हो जाती है। ओके, यूरिडाइस was the wife of Creon, okay, and the mother of Haman. So Eurydice was also in a very sudden shock that you know my son passed away, he killed himself. तो यूरिडाइस भी क्या करती है कि she also commits suicide. अब एंटिगनी इज़ डेड, हेमन इज़ डेड, यूरिडाइस इज़ डेड। ओके, पॉलिनीसिस और एटियोक्लिस तो वॉर ऑफ सक्सेशन में ही परलोक सिधार गए थे। अब ओनली क्रेओन इज़ लेफ्ट एंड ही इज़ सफरिंग अ लॉट। ओके, ही इज़ इन ग्रीफ दैट ही लॉस्ट एवरीथिंग। जस्ट इन ऑर्डर टू अपहोल्ड हिज प्राइड ही लॉस्ट एवरीथिंग। He lost his relatives, he lost his son, he lost his wife. And that is how a tragedy looks like. So this was the very short explanation of Sophocles' Antigone.